वेलकम टू द लेसन नंबर 33। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में। कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगर मैं न्यूमेरिक फंक्शंस की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मैक्स फंक्शन की। ठीक है, मैक्स फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन रिटर्न्स the item with the highest value। जिस आइटम की वैल्यू हाईएस्ट होगी उसे ये रिटर्न करेगा विद द हाईएस्ट वैल्यू। राइट, तो अगर इस पर एक प्रोग्राम करके देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आईडी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और इसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम लगाएंगे मैक्स फंक्शन और इसमें हम पास करेंगे कुछ वैल्यूज़। जैसे मैंने 5 और 10 यहाँ पर पास कर दिया और मैं अगर प्रिंट करूँ x को, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू ले लेता हूँ x के अंदर, इसमें हम लोग डाल देते हैं एप्पल। ठीक है, बॉय और कैट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ x को और इसे हम लोग सेव कर लेते हैं पहले। इसका नाम दे देते हैं फाइल 89.py और इसे रन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 और 10 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो 10 है। तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली C क्या है, कैट का जो फर्स्ट लेटर है वो C है, तो C इज लार्जर देन B एंड A। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, तो इसलिए यहाँ पर इसने कैट को प्रिंट किया है। ठीक है, जो आइटम्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उसमें कैट को प्रिंट किया है। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है मिन फंक्शन, जो मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द आइटम with the smallest value with the smallest value। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी हम लोग को। तो अगर एक प्रोग्राम हम लोग इस पर बनाते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग x और यहाँ पर हम लोग मिन फंक्शन लगाएंगे। मैं यहाँ पर 40,60 कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं x को और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ और आइटम्स ले लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एप्पल, जो अभी हम लोगों ने लिया था, बॉय और ले लेते हैं कैट।
ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट करूं यहाँ पर, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी। तो सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे। यहाँ पर इसे हम कर देते हैं फाइल 90.py। और इसे रन करेंगे हम लोग। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 और 60 में मिनिमम कौन सा है, 40 है, तो यहाँ पर 40 प्रिंट कर दिया। और इसमें एप्पल में, एप्पल बॉय और कैट में एप्पल क्या है, सबसे पहले आता है, तो इसने एप्पल प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मिन फंक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसे ही एक फंक्शन है हमारे पास पावर फंक्शन, हम लोग यहाँ पर पावर फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। ये फंक्शन क्या करते हैं, ये फंक्शन रिटर्न करता है, दिस फंक्शन returns the value of x to the power of y, मतलब x की पावर y ये रिटर्न करता है। तो इस पर भी एक प्रोग्राम हम लोग बना करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, और इसमें हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं x, और पावर फंक्शन लगा देते हैं। इसमें मैं कर देता हूँ 2,3, मतलब 2⁻³ करना चाहता हूँ मैं। और इसे हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है। एक और यहाँ पर हम लगा देते हैं प्रिंट पावर और इसके अंदर हम पास कर देते हैं 4,3,6। ठीक है। 4,3,6, तो एक ब्रैकेट और बंद करना पड़ेगा हमें, और इसे सेव करते हैं हम लोग फाइल को। और इसे हम लोग रन करेंगे इस फाइल को। तो अब देखेंगे यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2⁻³ कितना होता है, 8। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पावर निकाल सकते हैं POW फंक्शन यूज करके। ठीक है। इसके बाद में एक फंक्शन और आता है, दैट इज द राउंड फंक्शन। हम लोग यहाँ पर राउंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये राउंड ऑफ करता है गिवन नंबर को, जो भी नंबर है उसको ये राउंड ऑफ करके हमें नियरेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, दिस फंक्शन राउंड ऑफ, this function rounds off to the given number, of digits, to the given number of digits, and returns the floating point number.
द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ये रिटर्न करता है। तो इस पर हम लोग एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं। तो सिंपल, जैसे हम लोग यहाँ पर सपोज राउंड करना चाहते हैं, तो राउंड फंक्शन लगा देते हैं। और हम क्या राउंड करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 3.145678। ठीक है, हम इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो हमने इस पर राउंड फंक्शन लगा दिया है। ऐसे ही एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसको राउंड करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास है ये नंबर ले लेते हैं, और इसमें मैंने एक और पैरामीटर पास कर दिया है 2, मतलब हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम चाहते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक। सपोज मैं यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर है जिसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से। एक में हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया है, और फिर हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसे राउंड ऑफ किया है, फिर 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया है, और फिर इसे हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया है। तो अब इसे हम लोग सेव करेंगे पहले। यहाँ पर हम इसे सेव करेंगे फाइल को, और इसे रन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिया था, सिर्फ हमने नंबर्स दिए थे। तो इसने क्या किया, सिर्फ जो इंटीग्रल पार्ट था वो ले लिया। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसने प्रिंट किया, मतलब 0.14 ले लिया। और 4 के बाद में जो नंबर है वो देखेगा ये, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो ये इस नंबर को एक नंबर से इंक्रीज कर देगा, मतलब इसको 5 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 हो गया, तो 3.15 यहाँ पर आंसर आ गया। अब ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक देख रहा है, तो 3.145 तो हो गई। अब 5 के आगे जो नंबर है वो 6 है, तो ये इसको 6 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3.146 हो जाएगा। और इसी तरीके से 1.456, इसके बाद में जो नंबर है 7, वो 5 से बड़ा है, तो इस नंबर 6 को 1 से इंक्रीज कर देगा और 7 कर देगा। तो यहाँ पर 3.1457 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग राउंड कर सकते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फंक्शन है। अब इसके बाद में एक फंक्शन आता है रैंडम फंक्शन। हम लोग रैंडम फंक्शन में काफ़ी यूज़ करते हैं रैंडम फंक्शन। ठीक है, ये क्या रिटर्न करते हैं, दिस फंक्शन रिटर्न्स रैंडम फ्लोटिंग नंबर, रैंडम फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, इन द रेंज 0.0 और 1.0। इस रेंज में ये
फ्लोटिंग नंबर को जनरेट करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर हमें रैंडम नंबर्स के प्रोग्राम्स करने हैं तो हमें एक रैंडम लाइब्रेरी होती है जिसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पर एक प्रोग्राम बनाऊं तो सबसे पहला काम हमें रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट रैंडम, फिर सपोज मैं यहाँ पर रैंडम नंबर प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्रिंट, यहाँ पर हम एक मैसेज दे देते हैं रैंडम, और यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं रैंडम फंक्शन को। तो ऊपर जो लाइब्रेरी में रैंडम लिखा है हमने तो उसको यूज़ करना पड़ेगा, और डॉट रैंडम फंक्शन हमें कॉल करना है। रैंडम फंक्शन कॉल करना है और फिर ये हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट रैंडम फंक्शन बनाया है। एक और बना लेते हैं इसी के नीचे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंडम, और इसको भी हम लोग रैंडम से कॉल करेंगे और रैंडम फंक्शन को यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग दो रैंडम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, दो रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए। तो इसे हम लोग सेव कर लेते हैं पहले। इसे रन करेंगे हम लोग। तो जैसे रन करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पर दो रैंडम नंबर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, और ये आप देख पा रहे होंगे कि 0 से 1 के बीच में ही जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है। राइट, तो इस तरीके से हम लोग रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे एक फंक्शन होता है सील फंक्शन। हम लोग यहाँ पर सील फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, दिस फंक्शन returns सीलिंग वैल्यू ऑफ x बोल देते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, x मतलब क्या हुआ इसका, द स्मॉलेस्ट इंटीजर not less than x। राइट, तो हम लोग यहाँ पर सील फंक्शन यूज कर सकते हैं अगर हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है। तो इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, और सबसे पहले हम लोग अगर सील फंक्शन लगा रहे हैं तो हमें मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और हम इसमें प्रिंट करना चाहते हैं जैसे मैथ डॉट सील, और इसमें हम लोग कर देते हैं -23.11। एक फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को पास कर देते हैं। ठीक है,
और इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे math.ceil और इसके अंदर हम लोग करेंगे -23.11, एक ब्रैकेट बंद करेंगे और दूसरा ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, एक और वैल्यू हम लोग लेना चाहते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग नंबर लेना चाहते हैं वो नंबर है 300.16। हम लोग इस नंबर पर सील फंक्शन लगाएंगे और फिर हम लोग लिखेंगे 300, एक और नंबर यहाँ पर ले लेते हैं 300.72। ठीक है, तो अभी से हम लोग सेव करेंगे इस फाइल को। और इसे रन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 23.11 लिया था, तो इसने रिटर्न कर दिया -23। और फिर हमने 300.16 लिया था, इसने 301 रिटर्न कर दिया। ठीक है, और 300.72 लिया था और इसने 301 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो ये वैल्यू रिटर्न करेगा यूजिंग द सील फंक्शन। इसी तरीके से एक फंक्शन और होता है, दैट इज द फ्लोर फंक्शन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, फ्लोर फंक्शन। ये फंक्शन रिटर्न करता है फ्लोर ऑफ एक्स। दिस फंक्शन returns the floor of x। ठीक है, मतलब the largest not greater than x, not greater than x, राइट। तो सील का ये जस्ट अपोजिट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल बनाई है और इसके अंदर हमने इसको कॉपी कर दिया है और मैं सील की जगह सिर्फ फ्लोर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फ्लोर। ये फ्लोर फंक्शन है, यहाँ पर एक फ्लोर फंक्शन है, यहाँ पर भी फ्लोर है, यहाँ भी फ्लोर लगा देते हैं, यहाँ भी फ्लोर लगा देते हैं और यहाँ भी फ्लोर लगा देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं फाइल 95.py और इसको सेव कर देते हैं। इसे रन करेंगे तो आप देखिए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू -24 आ जाएगी, ये 300 आ जाएगी और ये भी वैल्यू 300 आ जाएगी। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फ्लोर और सील फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आज की इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।